हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से हम क्लास 8 की सीरीज़ भी चालू कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप सारी सीरीज़ को देखो और अच्छे से पढ़ो। सो लेट्स बिगिन। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8. We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. In grade 6, we discovered how science begins with wonder, with simple why and how. Questions about the world around us, यानी जो हमारी जर्नी थी विद क्यूरोसिटी हमारे इस साइंस के वर्ल्ड में, वो ग्रेड 8 में भी कंटिन्यू हो रही है। एंड वी होप कि आप अपनी जो एडवेंचर की स्पिरिट है एंड एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट है उसको भी लेके आए हो, जो कि हमें गाइड करेगी सो फार। ग्रेड 6 में हमने साइंस को डिस्कवर करना चालू किया था विद वंडर, है ना। सिंपली हम क्या पूछते थे कि क्यों हुआ, है ना, कैसे हुआ, ये क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, अब ग्रेड 7 में हमने क्या सीखा था, दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। साइंस हमेशा इवॉल्व करती है। दैट ईच आंसर्स ओपन्स न्यू क्वेश्चन, यानी हर एक आंसर नए क्वेश्चन को ओपन करती है। एंड हाउ आर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, यानी कैसे हमारे आइडियाज स्लोली चेंज करते हैं जैसे जैसे हम डीपर एक्सप्लोर करते जाते हैं। नाउ ग्रेड 8 में वी टेक द स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो अब जो ग्रेड 8 में हम आ गए हैं, तो हम एक स्टेप और आगे लेते हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड को में एंटर कर रहे हैं, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स, यानी आपके कैसे वंडर और इवोल्यूशन एक साथ आते हैं एंड आपकी कैसे साइंस वर्क करती है उसको जानेंगे। ठीक है, वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, यानी हम ये नहीं चाहते कि आप नए फैक्ट्स लर्न करो, सिर्फ हम चाहते हैं कि आप नए फैक्ट्स को जानो कि वो कैसे आए हैं, है ना। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समवन एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है साइंस में, उसका मतलब साइंस में कि आप सिर्फ उस चीज़ को देखो ही ना, उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पूछो। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स टू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, यानी नाउ आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो तरीके जिससे आप सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, यानी स्टेप बाय स्टेप हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग पॉइंट की तरह हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करना चालू करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, सोच समझ के एक्सप्लेन करोगे कि क्या दिख रहा है ना। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स, है ना। ये सब करने पे आप सिर्फ लर्नर्स नहीं होंगे, आप इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, यंग साइंटिस्ट होंगे एंड एक्सप्लोर कर रहे होंगे रियल वर्ल्ड पजल्स को। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ से रेंज कर सकते हैं, है ना। लाइक आप कैसे डो आपका जो राइज होता है ना, जो आटा मरता है वो कैसे आपका जो डोसा का बैटर जो हम तैयार करते हैं, है ना, एंड जो डो बनाते हैं वो राइस कैसे करता है, टू द बिगर मिस्ट्रीज, है ना, और बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज की तरफ हम जाएंगे ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक इज़ दी वर्ल्ड गेटिंग वार्म, है ना। और इससे भी आगे कि जो वर्ल्ड है ये इतना गर्म क्यों होते जा रहा है, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, ऐसा। ठीक है, तो एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आ पेज नंबर्स वंस अगैन, यानी जैसे जैसे आप पेज को टर्न करते जा रहे हो, हम होप कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टिंग डिज़ाइन को भी नोटिस करते जा रहे होगे। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेजेस ऑफ द रूट्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको रूट्स की इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक के बारे में बताया है। एंड यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट सिम्बलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कितनी डीप, कितनी गहरी, कितनी सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज की, दैट कीप्स अस कनेक्टेड, जो कि हमें कनेक्टेड रखता है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कल्चरल नेचुरल हेरिटेज से। राइट हैंड साइड पेजेस पे ऑन द टॉप कॉर्नर आप एक काइट को हवा में उड़ते हुए देखोगे। ठीक है, एक ये काइट है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला पार्ट काइट का। ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे, है ना, इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोअरिंग इन द स्काई, यानी उड़ती हुई हवा में, स्काई में। ठीक है, रिमाइंड हमें करती है कि क्यूरोसिटी आपकी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ वी आर
टू एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है। टुगेदर ये जो दोनों सिंबल है रूट और काइट आपको इनवाइट करते हैं कि आप ग्राउंडेड रहें, है ना, इन दी रियल ऑब्जर्वेशन वाइल अलाउइंग आवर आइडियाज़ टू सोर टूवर्ड्स न्यू ओरिजिन्स, यानी जिससे कि हमारे आइडियाज़ क्या है नए ओरिजिन्स की तरफ बढ़ें। रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन साइंस में वर्क करती है बेस्ट ओनली जब हम उसे बैलेंस करते हैं सॉलिड ग्राउंड के साथ ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि जब हमारे एक सॉलिड ऑब्जर्वेशन होगी विद हम जो क्रिएटिव थिंक कर रहे हैं, है ना, उसकी फ्रीडम होगी, उसके साथ आपका काम बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टिगेशन साइंस की तभी बहुत अच्छी आपकी मानी जाएगी और तभी आप अच्छे से कर पाओगे इन्वेस्टिगेट। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन दी लाइन्स एट दी बॉटम, यानी ये जो पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं इसके बारे में बात की गई है। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल, यानी इसमें भी आपके साइंटिफिक थॉट्स हैं छुपे हुए, बट डोंट वरी देयर आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग, यानी चिंता नहीं करना है, ये सिर्फ पेज को थोड़ा सा कम बोरिंग बनाने के लिए है। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट दी वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर, यानी अब हम क्या देखेंगे कि इस जर्नी में, इस साल की जर्नी में हम हमारे कहाँ कहाँ स्टॉप लग रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी क्यूरोसिटी हमें सपोर्ट कर रही है ना। वेयर आर क्यूरोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोअरिंग आइडियाज माइट टेक अस, यानी हमें कहाँ तक लेके जाएगी। दिस ईयर आर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अपॉन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स, यानी छोटे छोटे माइक्रोब्स से लेके जो हम नहीं देख सकते, टू अ प्लैनेट वाइड चैलेंजेस जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब सीखेंगे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी हम सबसे पहले एक छोटी ड्रॉप ऑफ वाटर को एग्जामिन करेंगे एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, यानी और हम क्या करेंगे, अनकवर करेंगे, है ना, हम देखेंगे कि कैसे वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक छोटा छुपा हुआ वर्ल्ड है, अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस, हमें दिख नहीं रहा लेकिन डीपली हमसे लिंक्ड है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, यानी ये क्या है, हमें दिखते नहीं है तो इनविजिबल है, और हमारी हेल्प करते हैं तो हेल्पर्स, तो इनविजिबल हेल्पर्स हैं जो कि हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ इनमें से हार्मफुल भी हो सकते हैं, है ना, कुछ इनमें से हार्मफुल भी हैं जो कि हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो दोनों ही तरीके के, अच्छे वाले भी एंड हार्मफुल वाले भी, ठीक है। बट वॉट डज आर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, यानी हमारी बॉडी को क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन, यानी हम अपने इन्फेक्शन के कैसे फाइट करेंगे, है ना। We'll find out how nutritious food, exercise, medicines, vaccines help us to stay healthy and fight infection, यानी हम सीखेंगे कैसे न्यूट्रिशियस फूड खाने से, कैसे एक्सरसाइज करने से, मेडिसिन लेने से, वैक्सीन लेने से हम हेल्दी रह सकते हैं और इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। तो बट डेट जस्ट द बिगनिंग, यानी लेकिन ये तो बिगनिंग है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ, है ना, आज के वर्ल्ड में साइंस तो हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं इन मैनी वेज, जिससे कि अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। हम डिपेंड करते हैं ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि हम अपने आप को गर्म रख सकें, है ना। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन फंक्शन, यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उससे क्या होता है, मोटर्स आपकी चलती हैं, मशीन्स आपकी फंक्शन करती हैं, जैसे हीटर हो गई या आयरन हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। तो दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेज। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेज देमसेल्व्स, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन, यानी ये जो फिनोमिना है वो आपके फंडामेंटल फोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को काम करते हुए देखने के बाद हम किसकी स्टडी पे जा रहे हैं, हम इनके फोर्सेस को पढ़ते हैं, है ना। वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्फ, जो कि आपके स्टार्ट होते हैं विद दोज की जिसमें ऑब्जेक्ट आपका स्पीड अप कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो फोर्सेस को समझना, है ना, उससे क्या होता है, हेल्प एक्सप्लेन वाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल बैक टू द ग्राउंड और वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी ये फोर्सेस पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि जो हमने बॉल ऊपर हवा में फेंकी है वो हवा से नीचे ग्राउंड की तरफ वापस क्यों आ जाती है, और ये जो कार है ये कार आपकी ब्रेक लगाने पर रुक क्यों जाती है। ये फोर्सेस सीखने से हमें समझ में आएगा, ठीक है। इससे हम किस आइडिया की तरफ जा रहे हैं, आइडिया ऑफ प्रेशर की तरफ। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कैसे फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम कॉन्सेप्ट आपके फोर्स का और प्रेशर का डिसाइड करता है कैसे हवा मूव करेगी। एक स्मॉल डिफरेंस प्रेशर में रिजल्ट कर सकता है, कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज, है ना, वाइल अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन्स, यानी कि छोटा सा भी डिफरेंस प्रेशर में आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है।
ठीक है। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स, यानी तो ये जो फोर्सेज हैं आपके पावरफुल वेदर इवेंट से कनेक्टेड हैं, जैसे स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, जो कि हमारे डेली लाइफ, एग्रीकल्चर और इवन हमारी सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around। यानी ट्रूली हमें इसे समझने के लिए कि एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, कैसे पानी उबलता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, हमें समझना पड़ेगा इन मटेरियल्स के बारे में कि किस तरह के पार्टिकल से ये लोग बने हुए हैं एंड कैसे ये मूव करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई हैं। ठीक है, इन मटीरियल्स दी डैट आर सॉलिड, ठीक है, इन मटीरियल जो कि सॉलिड हैं, दीज पार्टिकल्स कांट मूव मच, यानी जो सॉलिड होते हैं ना, है ना, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, वहीं जो गैसेज हैं वो बहुत आराम से फ्रीली मूव करते हैं। सो क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस, है ना, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लासीफाई करना चीज़ों को। वी कैन क्लासीफाई मटीरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स में प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, बॉन्डेड टुगेदर, कंपाउंड कैसा है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एंड मिक्सचर्स, यानी ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपके फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। तो तीनों चीज़ें याद हो गई। 3 तरीके से आपने मटीरियल्स को क्लासीफाई किया है, सबसे पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड्स, देन आपका मिक्सचर्स। ठीक है, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, यानी एक बार हमें समझ में आ जाए कैसे कंबाइन और मिक्स हो रहा है पार्टिकल्स, हम ये देख सकते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सोल्यूशंस, और फिर हमें सोल्यूशन समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि कैसे शुगर डिजोल्व करती है इन टी, है ना, जिससे कि वो मीठी बने, है ना, कैसे शुगर डिजोल्व कर रही है आपकी चाय में जिससे वो मीठी बन सके। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, यानी हम जो पार्टिकल और मिक्सचर के वर्ल्ड से लाइट के वर्ल्ड में मूव कर जाते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं कि कैसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ करती है फ्लैट और कर्व्ड मिरर्स को, और बेंड करती हैं व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज से पास करके कैसे वो बेंड करती हैं और हमें समझने में हेल्प करती हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड वर्क कर रहे हैं। जो बेंडिंग है लाइट की वो एक्सप्लेन करती है कि व्हाट हैपन्स जब हम कोई इमेज देख रहे हैं एक शाइनी मेटल स्पून में, है ना, या फिर कैसे करेक्टिव ग्लासेस हमें क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं, यानी जो हम स्पेक्स यूज़ करते हैं, चश्मे यूज़ करते हैं ना, जो किसी को दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, ये दोनों चीज़ हो जाती है, लाइक, है ना, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है तो चश्मा लगाते हैं हम, देखने में दिक्कत होती है तो, है ना, तो करेक्टिव ग्लासेस से कैसे हम देख सकते हैं, है ना, कैसे शाइनी इमेज में हमें इमेज दिखाती है, शाइनी मेटल स्पून शाइनी सरफेस पे हमें कैसे इमेज देख सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश मिरर, यानी ये सिर्फ एक पॉलिश मिरर नहीं है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल, सो डज द मून भी आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ। आपकी अर्थ की रिलेटिव पोजिशन के हिसाब से, मून एंड सन की रिलेटिव पोजिशन के हिसाब से एक a slightly different part of the moon is illuminated each night, यानी आपकी अर्थ, मून एंड सन की थोड़ी सी भी रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज होती है या उनकी पोजीशन के हिसाब से एक स्लाइटली डिफरेंट पार्ट मून का इल्यूमिनेट होता है हर एक रात, जिससे आपको ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ मून दिखते हैं जो कि आप स्काई में देख सकते हो, जैसे ये आपको दिख रहा है। ठीक है, वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ मून्स फेजेस अलाउड ह्यूमंस टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर्स, यानी ये जो मून के फेजेस की पीरियोडिक साइकिल चल रही है उससे ह्यूमंस किस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो आपके फर्स्ट कैलेंडर्स आए हैं वो आपके इसी से बने हैं। ठीक है, बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइजेज, यानी हमने अपनी बहुत अच्छे से केयरफुल ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया है, सनराइज कब हुआ, सनसेट कब हुआ, लूनर साइकिल्स कब चल रही हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके काफ़ी सारे कैलेंडर्स आए हैं अब तक। तो इजंट इट fascinating that the calendars which determine our routines on earth are linked to the motion of object far beyond our planet, यानी क्या ये fascinating नहीं है कि जो कैलेंडर्स हमारे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारे रूटीन्स को डिटरमाइन कर रहे हैं अर्थ पे, वो ऐसी चीज़ों से लिंक है जो कि हमारे प्लानट से भी कई ज़्यादा दूर है ना, तो फैसिनेटिंग तो है, मज़ेदार तो है। ठीक है, बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून डेट आर लिंक्ड, है ना, उनका मूवमेंट का बात नहीं हो रहा सिर्फ। राइट हेयर ऑन अर्थ देयर आर मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे क्या है, आपकी अर्थ पे ही बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपके दिखता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। हर एक लिविंग बीइंग
टाइनीएस्ट इंसेक्ट से लेके आप लार्जेस्ट व्हेल तक ले लो, ब्लेड से लेके ग्रासेस की टू दी टॉल लीव्स तक ले लो, डिपेंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एयर, वाटर, सनलाइट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अराउंड देम, जिससे क्या बन रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को ऑन आवर प्लैनेट, है ना। फाइनल चैप्टर इस बुक का जो है, इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेक्स अर्थ नॉट जस्ट फॉर लाइफ एंड टू रिकोगनाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लैनेट नाउ फेसेस। यानी हम जो लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ पे, है ना, व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, यानी अर्थ ही क्यों ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है ना, लाइफ सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, हम ये भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे प्लैनेट्स को अभी क्या अर्जेंट चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अर्थ है लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना, अर्थ आपके परफेक्ट डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी सन, जहाँ पानी लिक्विड रहता है, जहाँ एटमॉस्फेयर है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हम जिसे ब्रीथ करते हैं, है ना, वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमें बचाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारे प्लैनेट पे हो रही हैं, इससे छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे हमारा क्लाइमेट पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एट द हर्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स दैट एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस, यानी सारी प्रॉब्लम के जड़ भी हम हैं और सारा सोल्यूशन भी हम ही निकाल सकते हैं, है ना। वी आर दी वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, यानी हम ही वो हैं जो इन्फ्लुएंस करता है अर्थ का क्लाइमेट, एंड वी आर ऑल्सो दी वन हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस, यानी हम ही वो हैं जो अपना क्या नाम है, साइंस यूज़ करके इन चेंजेस को समझ सकते हैं, अपने एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेजेस ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, ये हमारा की होगा, विल बी अ की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स, यानी इसी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसा डेलिकेट बैलेंस जिसमें हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। द चैलेंज अहेड वोंट ऑलवेज भी ईजी, जो हमारे आगे चैलेंजेस हैं वो हमेशा ईजी नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड, यानी हम ये होप करेंगे कि आप में से कुछ लोग ट्राई करो, है ना, ट्राई करें इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। ठीक है, अब ना यहाँ पे क्या आपको दे रखा है कि अपनी क्यूरियोसिटी आपको कम करने के लिए, लाइक आप साइंटिस्ट की तरह थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आज ऑन द फर्स्ट पेज कि व्हाट इज़ द वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर, यानी एक साइड पूरी की पतली क्यों होती है देन दी अदर। तो फर्स्टली आप रिमेंबर करो कि दैट साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह लगती है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, है ना, आपको ज़रूरत नहीं है। इवन आपका जो किचन है घर पे, वो भी एक वंडरफुल प्लेस है ऑब्जर्व करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। और यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग कि क्या होगा अगर ये करें तो, है ना। हैव यू नोटिस पूरी और भटूरा, है ना, पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, है ना, जब भी हम पूरी सेकते हैं, भटूरा सेकते हैं गरम तेल में, तो कैसे वो एकदम से फूल जाती है ना, या फिर कैसे एक फुल्का स्मेल करता है जब हम डायरेक्टली इसे फ्लेम पे रखते हैं, है ना। वाई डज इट पफ अप लाइक अ बैलून, यानी ये बैलून की तरह क्यों एकदम से फूल जाता है ना। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन दी अदर। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू। लेट्स सी हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। ठीक है, फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कि जो एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने का कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ्स अस व्हेन फ्राइड। इसको आंसर करने के लिए हम we may want to do some simple experiments. For that we try and find out two main things, what all can we change or control when we do the experiment, यानी क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे कि हमें ये चेंजेस में डिफरेंस दिख जाए, है ना, कि अगर ये चेंजेस में आपके कोई डिफरेंस बन रहे हैं। इन दिस केस हम परहैप्स ये सोच सकते हैं कि जो आपकी थिकनेस है, साइज़ है रोल डफ का, है ना, उसके चेंज होने से। ठीक है, वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, यानी अलग अलग तरह का आप फ्लावर यूज़ कर सकते हो, जैसे आटा ले लिया, मैदा ले लिया। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर, हम जब पूरी को फ्राई कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर भी चेंज करके देख सकते हैं, हॉट ऑयल का ट्राई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं रोल्ड डो को इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज, यानी वर्टिकली इसे ड्रॉप करके अगर देखें तो,
है ना। स्लाइड इट एट एन एंगल, एक एंगल से डालें, इसे स्लोली डालें, है ना। ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हाउएवर किसी चेंज का सेंस बनाने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा, है ना। वी ऑल्सो नीड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा कि ऑफ वॉट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर, क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हम मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट येस और नो आंसर, यानी इनमें से किसी के क्वेश्चन का आंसर येस हो सकता है, किसी का नो का हो सकता है, बस सिंपली। इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेजर, यानी कुछ केसेस में कुछ नंबर हो सकते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स, है ना, पफ्स ऑफ यानी पूरी आपकी फूल रही है नहीं फूल रही। वी कैन मेजर द टाइम, है ना, कि कितने सेकंड्स में वो फूल रही है। हम चेक कर सकते हैं वेदर की एक जो थिक लेयर, वेरी थिक लेयर ऑफ डो, वो स्टिल एक थिन साइड दे रही है पूरी को या नहीं। फर्दर वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम, यानी सिर्फ एक चीज़ को एक टाइम पे चेंज करो। जैसे उसका सेकंड्स गिनने के लिए आप चेक करो, या फिर हॉरिजॉन्टली डाल रहे हो तो कैसा टाइम लग रहा है ना, कैसे पफ हो रही है, ठीक है। तो चेंज करो एक टाइम पे, एक ही चीज़ चेंज करो और नोटिस करो, जिससे कि आपको आसानी हो। वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, वही चीज़ जो मैंने बताई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल का इफेक्ट, तो हमें एक एक करके करना पड़ेगा, है ना। वी शुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप देम इन द सेम वे। ये अच्छा आइडिया है, जिससे कि आप सारी चीज़ों के नोट्स बना सको, देख सको, है ना, ऑब्जर्व कर सको वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, है ना। सो डिड द ऑयल स्प्लेटर, यानी क्या तेल एकदम फैला या स्मेल करा या स्मोक करा, है ना। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या पूरी और अच्छे से बेटर पफ हुई और अच्छे से फूली जब हमने इसे फ्रेश या फिर स्टोर्ड डो से बनाया, यानी अगर फ्रेश आटा लिया या फिर आपका स्टोर्ड आटा लिया तो किससे पूरी ज़्यादा अच्छी फूली। व्हाट हैपन्स अगर हम इसमें एक होल बना दें इन पूरी बिफोर फ्राइंग, यानी अगर हम पूरे में थोड़ा सा छेद बना दें फ्राई करने से पहले तो क्या होता है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम अ सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। यही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि सिंपल तरीके से आप स्टार्ट करते हो टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन जो हम करते हैं। ये आइडिया है, दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का आइडिया है। एंड जस्ट सो यू नो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे, यानी आपको बता दें कि ये जो सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन है पूरी फूलने का, है ना, ये भी रियली कम्प्लीटली अभी तक साइंटिस्ट इसको पता नहीं समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। सो वेदर इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद एकदम से आपका जो ब्राइटर पार्ट होता है मून का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। चाहे वो पूरी फूलना हो चाहे ये मून का हो पूर्णिमा के बाद उसके ब्राइट पार्ट का कम हो जाना। लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशन गाइड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपकी जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन है वो आपको हमेशा गाइड करनी चाहिए आपके एक्सप्लोरेशन के साथ इनटू द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। तो यही था आपके पूरे चैप्टर में। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।